पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और टांग वूतोंग मिलकर बिल बनाने के अंतिम चरण पर थे। अब आगे देखेंगे। हुओ युहाओ हैरान रह गया जब उसने महसूस किया कि पिल फर्नेस को हाओडोंग पावर से नियंत्रित करना उसकी खुद की सोल पावर से कहीं आसान था, और इससे असर भी बेहतर हो रहा था। फर्नेस में मौजूद मजबूत औषधीय तत्व मानो हाओडोंग पावर के सामने झुक गए हों। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि हाओडोंग पावर उसकी व्यक्तिगत सोल पावर से ज्यादा शक्तिशाली थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा रहस्यमय बल था जिसके सामने दवा का सार खुद को समर्पित करने पर मजबूर हो गया था। अब फर्नेस के अंदर की मेडिसिनल फ्लूइड पूरी तरह रूप ले चुकी थी। युहाव अब कल्टीवेशन के आखिरी चरण पर था, यानी फिल बनाना। इसका मतलब था कि अब उसे फर्नेस के अंदर मौजूद सारे औषधीय तत्वों को और अधिक दबाव में संकुचित करना होगा ताकि वे ठोस रूप ले सकें। यह चरण बाकी सबकी तुलना में सबसे आसान था, लेकिन ऊर्जा खपत के मामले में सबसे कठिन। जैसे ही युहाव ने यह चरण शुरू किया, क्लास 9 फर्नेस जैसे उसे झेल नहीं पा रहा था और अंदर का दबाव छोड़ने लगा। खुशकिस्मती से टंगुतोंग वहीं थी। उसकी मदद से सारी औषधीय ऊर्जा स्थिर हो गई। उनकी सोल पावर जब शरीर में बहने लगी तो दोनों के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह चमक बढ़ती गई। युहाव के माथे पर आई ऑफ डेस्टिनी खुल चुका था। उसकी आंखों में सोल कोर का एक भंवर तेजी से घूम रहा था। ध्यान से देखने पर वह पूरी तरह काला नहीं था, बल्कि काले और सफेद के मेल से बना था। यिन और यांग का प्रतीक। उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी स्पिरिचुअल तरंगें घूम रही थीं। टांग वूतोंग के माथे पर सुनहरा ट्राइडेंट बेहद स्पष्ट था, जो एक साथ सौम्यता और प्रभुत्व की आभा फैला रहा था। उनकी हाओडोंग पावर ने एक विशाल सुनहरा भंवर बना लिया था जिसके केंद्र में दोनों के शरीर थे। ये भंवर लगातार तेजी से घूम रहा था। इस भंवर का व्यास लगभग 3 मीटर था, लेकिन यह इससे बड़ा नहीं हुआ। इसके भीतर सोल पावर की अत्यधिक मात्रा भरी हुई थी। भंवर के बीचों बीच एक क्रिस्टल जैसी आकृति उभर रही थी, जो सोल कोर जैसी दिख रही थी। क्या ये उनके मार्शल सोल फ्यूजन से बना सोल कोर था? इस बात को लेकर खुद हुओ युहाओ और टांगुतोंग भी पूरी तरह निश्चित नहीं थे। उनका सोल कोर जामुन जैसी आकृति में था। हाओडोंग पावर के स्थिर होने के कुछ समय बाद यह उभर आया था, और जैसे जैसे वे अभ्यास करते गए, ये कोर और अधिक स्पष्ट होता गया। युहाओ और वूटोंग महसूस कर सकते थे कि इस कोर के अंदर अत्यंत सघन सोल पावर भरी हुई थी, जैसे कोई विस्फोटक ऊर्जा हो। पिछले कुछ महीनों से वे दोनों लगातार कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन लड़ने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार हो युहाओ पढ़ाई और शोध में बहुत व्यस्त था, लेकिन वह यकीन से कह सकता था कि उनका मार्शल सोल फ्यूजन पहले अगर 100% था, तो अब ये एक 120% हो चुका था। अचानक फर्नेस के वेंट होल से सिजलिंग की आवाज आई, और पूरा फर्नेस सुनहरी रोशनी में नहा गया। तेज सुनहरी किरणें चमकीं और गहरी सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर वो रोशनी सिकुड़कर ऊपर की ओर उठ गई। पूरे प्रयोगशाला का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। कई दुर्लभ धातुएं उस उच्च तापमान में पिघलने लगीं। हुओयुहाव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, और उसके शरीर से आइसी ब्लू चमक निकलकर एक विशाल बैरियर बन गई जिसने उस सुनहरी ऊर्जा को घेर लिया। इससे अत्यधिक तापमान नियंत्रित हो गया। हल्की रोशनी के बीच युहाओ का चेहरा शांत और रहस्यमय दिख रहा था। उसने अपने दाएं हाथ से फर्नेस की ओर इशारा किया। ये भले ही एक साधारण हरकत लग रही थी, लेकिन इससे फर्नेस का जबरदस्त कंपन तुरंत स्थिर हो गया। ये अल्टीमेट आइस का असर नहीं था, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल पावर का। उसके स्पिरिट आइस के सोल कोर से अत्यधिक शक्तिशाली मानसिक तरंगें निकली और फर्नेस के अंदर की ऊर्जा पर गहरा दबाव डालने लगीं। उस पल युहा ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं एक विशाल पर्वत जैसी हैं, जो अंदर की मेडिसिनल एनर्जी के उतार चढ़ाव को दबा रही हैं। भावनाएं, क्या ये है इमोशंस की शक्ति? गॉड ऑफ इमोशंस से मिलने से पहले तक युहाओ अपनी भावनात्मक शक्ति का इस्तेमाल अनजाने में करता था, खासकर जब उसे वांग डोंगर की याद बहुत सताती थी। लेकिन इस बार उसने जानबूझकर ऐसा किया, और वह सफल हुआ। इस बार उसकी भावनाएं सच में डरावनी थीं, बहुत गहरी। जब उसने इस शक्ति को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ मिलाया, तो उसे लगा जैसे उसकी आत्मा, मानसिक शक्ति और भावनाएं सब एक हो गए हों। ऐसी स्थिति में जबरदस्त सोल पावर तरंगें फैली, जो उन अजीब आध्यात्मिक तरंगों के साथ मिल गई। हुओ युहाओ के पास बैठी तंग वुतोंग ने अपनी आंखें खोल दी। वह पूरी तरह आश्चर्य में थी। जो भी युहाओ महसूस कर रहा था, वही वह भी महसूस कर रही थी। ये कैसी शक्ति है? इतनी प्रबल,
उसे लगा जैसे युहाओ उसके सामने एक अडिग पर्वत बन गया है, अचल, अपराजेय और एक ऐसी उपस्थिति जिससे विरोध असंभव था। भले ही वे हाउडोंग पावर के जरिए एक हो चुके थे, फिर भी वह उसके सामने असहाय महसूस कर रही थी। धीरे धीरे फर्नेस की सुनहरी चमक सुनहरी लाल में बदल गई और फिर मंद पड़ने लगी। जो मेडिसिनल एनर्जी बाहर फैल रही थी, वह अब वापस फर्नेस के अंदर लौट आई। युहाओ ने लंबी सांस छोड़ी और उसके भीतर की भावनाएं भी शांत हो गई। पिल्स तैयार हो चुकी थी। वह विशाल आभा धीरे धीरे मिट गई, लेकिन युहाओ अब भी वही युहाओ था। टांग वुतोंग ने अपनी हथेलियां पीछे खींची, गहरी सांस ली और धीरे से खड़ी हुई। सफल हुआ? उसने धीरे से पूछा। हाँ, युहाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वह टांग वुतोंग के साथ फर्नेस के पास आया। टांग वुतोंग बोली, ऐसा लग रहा था कि अभी तुम्हारी शक्ति बदल गई थी। वह कैसी शक्ति थी? वह मेडिसिनल एनर्जी को दबा भी रही थी, और उस समय तुमने हाउडोंग पावर कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। युहाओ ने कहा, तुम्हें याद है मेरे 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स? टांगवुतोंग की आंखों में उस नाम को सुनते ही एक नर्म चमक आ गई। वो कैसे भूल सकती थी? यादें लौटने से पहले भी उसने खुद देखा था जब युहाओ ने उन कौशलों का प्रयोग किया था, और डेथ गॉड डोलुओ तक चकित रह गया था। युहाओ मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरे 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि मैंने उनमें अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे भाव समाहित किए हैं। उस प्रक्रिया में कैटलिस्ट मेरी भावनाएं थीं। तुम्हारे लिए मेरा लगाव, मेरा प्रेम। उसी ने मुझे इमोशंस की गहराई समझाई। वही सोल मास्टर, वही एबिलिटीज, लेकिन अलग भावनाओं में उनकी ताकत पूरी तरह बदल सकती है। अगर कोई अपनी इमोशंस को सही तरह नियंत्रित करके एबिलिटीज में मिला ले तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। अभी अभी मैंने अपनी इमोशंस और स्पिरिट आइज की स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह मिलाने की कोशिश की, और इस तरह मैं अपनी क्षमताओं का 2 गुना प्रभाव निकाल पाया। तंगुतोंग सोच में पड़ गई। ऐसा सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल आसान नहीं है, मैं भी इसे आजमाऊंगी। युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे मूल 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स जितना प्रभावी है। तुम जानती हो, मैंने सोल एम्पर रहते हुए इन्हीं कौशलों की मदद से एक ईवल सोल डुलुओ को हरा दिया था। आओ, मैं तुम्हें अपनी भावनाएं महसूस कराता हूँ। ये कहते हुए युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर में प्रेम की गहराई घोल दी, और वह लहर सीधे तंग वुतोंग तक पहुंची। तंग वुतोंग सिहर उठी। उसके कान लाल हो गए और आंखों के कोनों में आंसू झलक उठे। वो हुओ युहाओ की भावना के सामने खुद को रोक नहीं सकी। ठीक है, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी फर्नेस खोलो, उसने धीरे से कहा, और हुओ यूहाओ के कंधे पर सिर टिका लिया। हुओ यूहाओ तुरंत पीछे हट गया। वो जानता था कि टंगुटोंग के शरीर पर सील की गई शक्ति बहुत खतरनाक थी। उसने पहले भी उसका विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा हमेशा छोटे ही रही। फर्नेस को कुछ बार छुआ और उस पर एक हल्की सोल पावर की लहर दौड़ गई। उसके बाद फर्नेस का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, और अंदर का दबाव और गर्मी निकलने लगी। युहाओ ने अपना दायां हाथ हिलाया और फर्नेस से 1 मीटर दूर अल्टीमेट आइस की परत बना दी, जिसने गर्मी को तुरंत सोख लिया। यह प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चली। फिर फर्नेस का तापमान पूरी तरह सामान्य हुआ। युहाओ ने हाथ से ऊपर उठाने की मुद्रा बनाई, और फर्नेस का ढक्कन धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल गया। पहले जो सुगंध गायब हो गई थी, वह अब पूरे कमरे में फैल गई। युहाओ और वूथोंग को लगा जैसे उनके शरीर के हर रोम छिद्र खुल गए हों, और वे आसमान पृथ्वी की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हों। तभी एक अजीब नज़ारा सामने आया। फर्नेस के अंदर से एक चमकीली परत निकली, जो हवा में फैलकर प्रकाश का मृदु गोला बन गई। उस रोशनी में सूरज और चांद की किरणों का सम्मिलन झलक रहा था। चैंकुन फॉर्चून पिल्स बन चुकी थीं। होयुहाव ने फर्नेस के अंदर झांका। उसे नहीं पता था कि कुल कितनी पिल्स बनी हैं। उसने लगभग सारे कीमती इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर दिए थे ताकि असर अधिकतम हो सके। जब उसने अंदर देखा तो वो हैरान रह गया। पिल्स दूध जैसी सफ़ेद और चिकनी थीं। हर पिल पर हल्का धुंध का आवरण था, और वे उंगली के नाखून जितनी बड़ी थीं। कुल 7 पिल्स। हाँ, ठीक 7 चैंग फॉर्चून पिल्स। वे 40 से ज़्यादा दुर्लभ प्राकृतिक खजानों से बनी थीं, लेकिन फिर भी सिर्फ 7 पिल्स बनी। वो यह संख्या देखकर थोड़ा चौंक गया। टैंग सेक्ट के अंदरूनी सदस्य 7 से ज़्यादा थे। श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के अलावा श्वानज़ीवेन, गाओडालो, नाना, ये जीजुएचेन, जिंगजियान और ननचुक्यू भी थे। सिर्फ 7 पिल्स थीं, तो कौन पाएगा और कौन नहीं?
और ऊपर से ये यिन यांग फॉर्चून पिल ऐसी बताई गई थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुभ ऊर्जा को समेटे हुए थी, जो किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा को पूरी तरह बदल सकती थी। हो युहाओ ने ये पिल्स बनाने पर इतना जोर इसी वजह से दिया था कि तंग्या के शरीर में सुधार हो सके। भले ही ये ब्लू सिल्वर एम्परर की तरह उसकी जीवन ऊर्जा को मुक्त न करे, लेकिन अगर यह स्वर्गीय ऊर्जा उसके शरीर को पूरी तरह बदल दे तो कम से कम उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ 7 पिल्स थीं, इसलिए उन्हें बाँटना मुश्किल था। तंगुतोंग ने उसकी परेशानी महसूस कर ली। उसने उसका हाथ दबाया और धीरे से कहा, "चिंता मत करो, युहाओ, कम से कम फ़ोर्जिंग सफल हुई है। चलो सबको बुलाकर तय करते हैं कि इन्हें कैसे बाँटा जाए। मैं नहीं लूँगी। मेरे पास पहले ही 8 सोल रिंग्स हैं और हमारी कल्टीवेशन भी धीमी नहीं है क्योंकि हम हाओडोंग पावर से साथ में कल्टीवेट करते हैं।" तंगुतोंग की ये बातें किसी ठंडे झरने की तरह युहाओ के बेचैन दिल को शांत कर गई। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, "तुम्हारे जैसी साथी मिले तो और क्या चाहिए?" अजीब बात यह थी कि इस बार तंगुतोंग का सील सक्रिय नहीं हुआ। हुओयुहाओ ने एक जेड बॉटल निकाली और सातों पिल्स उसमें रख दी। फिर तंगुतोंग के साथ प्रयोगशाला का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, वो हैरान रह गया। टंगसेक्ट के लगभग सभी डिसिपल बाहर बैठे हुए थे, मानो हर कोई वहां मौजूद हो। जैसे ही लैब का दरवाजा खुला, एक गाढ़ी औषधीय खुशबू पूरे सोलटूल हॉल के नीचे तक फैल गई। बेबे और बाकी लोग तुरंत आगे आए। बेबे ने पूछा, "छोटे भाई, फोर्जिंग सफल हुई?" "हाँ, बड़ी भाई, सफल हुई।" लेकिन ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। बेबे का दिल थक से रह गया। क्या हुआ? युहाओ ने इन पिल्स को बनाने में 4 महीने लगा दिए थे। बेबे की नज़र में यह बहुत बड़ा त्याग था, क्योंकि अगर युहाओ यही समय अपनी कल्टीवेशन में लगाता, तो और भी ऊंचाई पर पहुंच सकता था। लेकिन उसने टैंगसेक्ट के लिए यह सब किया, इसलिए हर कोई दिल से आभारी था। युहाओ ने धीरे से कहा, "बहुत कम बनी है। बाहर चलकर बात करते हैं, बड़ी भाई।" बेबे तुरंत समझ गया और बिना भाव बदले बोला, "टैंग सेक्ट के सारे डिसाइपल यहीं रहकर मेडिसिनल एसेंस को अब्सॉर्ब करें। बाकी जो वाइस हॉल मास्टर या उससे ऊपर है, मेरे साथ बाहर चलें।" सभी एक एक कर टैंग सेक्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। हुयुहाओ थोड़ा थका हुआ लग रहा था। सबको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। बेबे और तंग्या सामने की सीटों पर बैठे, जबकि युहाओ और श्वानजीवन उनके पास। बेबे ने युहाओ की ओर सिर हिलाया। युहाओ खड़ा हुआ और बोला, "टीचर श्वान, बड़ी भाई बहनों, फोर्जिंग सफल रही। मैंने यिन यांग आइस फायर वेल से लाए हुए सभी नेचुरल ट्रेजर्स का उपयोग किया और उन्हें एक बैच में बदल दिया। इस पिल का नाम यिन यांग फॉर्चून पिल है और इसे टंग सेक्ट के पूर्वज टंग सैन ने अपनी रिकॉर्ड में सबसे बेहतरीन पिल बताया था। यह स्वर्ग और पृथ्वी की शुभ ऊर्जा से भरी है। उसने जेड बोतल निकालकर मेज पर रख दी। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। युहाओ बोला, "ये मेरी पहली कोशिश थी और सारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक बैच के लिए ही काफ़ी थे। इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका असर कितना होगा। लेकिन एक समस्या है, इनकी संख्या बहुत कम है। सिर्फ 7 पूरी पिल्स बनी हैं।" 7? सब कुछ पल भर को शांत हो गया। सब जानते थे कि यह पिल असाधारण है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बस 7 होंगी। वहां तो 10 से ज्यादा लोग बैठे थे। इतने में बांटना कैसे होगा? तभी श्वानज़ीवेन अचानक खड़ा हुआ और बोला, "तुम लोग आपस में बांट लो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं पहले से क्लास 9 सोल इंजीनियर हूं और अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जाकर देखता हूं कि बाकी बच्चे कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं।" उसका चेहरा ईमानदार और दृढ़ था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये पिल्स कितनी कीमती हैं, लेकिन वह ये भी जानता था कि ये युवाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होंगी। इसलिए उसने बिना हिचकिचाए अपनी दावेदारी छोड़ दी। युहाओ ने तुरंत कहा, "नहीं टीचर श्वान, जरा रुकिए। पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए।" श्वानजीवन थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और युहाओ की ओर देखा। "कृपया रुकिए, टीचर। आपने थांगसेट के लिए जितना किया है, कोई और नहीं कर सकता। जब मैंने ये पिल्स बनानी शुरू की थी, तभी तय कर लिया था कि इनमें से एक आपको ज़रूर दूंगा, चाहे बस आपकी आयु बढ़ाने के लिए ही सही। कुछ रिश्ते फ़ायदे से नहीं, भावना से तोले जाते हैं।" सबकी नज़रें अब युहाओं पर थीं। टैंग सेक्ट की नींव हमेशा एकता और साथ पर टिकी थी और कोई नहीं चाहता था कि इन बाहरी चीज़ों से उनके आपसी रिश्ते में दरार पड़े। युहाओं ने कहा, "इस बोतल में कुल 7 पिल्स हैं। इन्हें मैंने बनाया है।
इसलिए कृपया मुझे तय करने दीजिए कि इन्हें कैसे बांटा जाए। सबने राहत की सांस ली। बेबे अचानक बोला, रुक जाओ युहाओ, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चाहे तुम इन्हें जैसे भी बांटो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पिल्स पूरी तरह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। इन्हें भावनाओं पर नहीं, योगदान पर आधारित होकर बांटना चाहिए। टीचर श्वान को एक पिल जरूर मिलनी चाहिए। उनके बिना ये फर्नेस बन ही नहीं पाता। युहाओ, तुम बस निष्पक्ष रहना। यही थैंक्सेक का सामूहिक निर्णय होगा। युहाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बड़ी भाई, चिंता मत करो। हालांकि पिल्स कम है, लेकिन बांटना मुश्किल नहीं है। सब शायद ये सोच रहे हैं कि 7 पिल्स मतलब सिर्फ 7 लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यिन यांग फॉर्चून पिल में डिवाइन लेवल हर्ब्स का मिश्रण है। ऐसे में एक व्यक्ति को पूरी पिल देना जरूरी नहीं। अगर एक पिल को कई लोगों में बांट दिया जाए, तो असर सुरक्षित रहेगा और बांटने में भी न्याय होगा। सभी पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराने लगे। हाँ, सही बात है। किसने कहा कि एक पिल सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है? बेबे ने हंसते हुए कहा, सही कहा, मैं तो घबरा ही गया था। युहाओ ने कहा, अब हमें इन्हें परखना चाहिए। ये पिल्स कितनी शक्तिशाली हैं, ये हमें खुद अनुभव करके ही पता चलेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि एक पिल को पानी में घोलकर सब में बराबर बांट दूंगा। हम सब मिलकर इसका असर महसूस करेंगे। टीचर शाओया को छोड़कर, क्योंकि उनका शरीर अभी कमजोर है। बाकी 6 पिल्स के बारे में हम असर देखने के बाद तय करेंगे। सबने हामी भरी। स्वानजीवन मुस्कुराया। अगर सबको हिस्सा मिल रहा है तो फिर मैं भी तैयार हूं। बेई ने कहा, ठीक है युहाओ, पिल्स को अभी संभाल कर रखो। सब आज आराम करें और कल सुबह एक साथ इसे आजमाएंगे। बैठक का माहौल, जो पहले थोड़ा तनावपूर्ण था, अब हल्का और उत्साहित हो गया। सब अब कम से कम एक बार यिन यांग फॉर्चून पिल का असर महसूस कर पाएंगे। बेई ने युहाओ के कंधे पर हाथ रखा और हंसकर कहा, बहुत अच्छा किया छोटे भाई। जब तुमने कहा था कि सिर्फ 7 पिल्स हैं, तो मैं तो डर ही गया था कि कहीं सेक्ट में कोई झगड़ा ना हो जाए। युहाओ मुस्कुराया। बड़ी भाई, हमारे बीच इतने मजबूत रिश्ते हैं कि कोई नाराज नहीं होगा, चाहे सबको मिले या नहीं। बेई ने कहा, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारे मन में कोई योजना है? युहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि यिन यांग फॉर्चून पिल का असर उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर ऐसा हुआ, तो मैं एक पिल सी गॉड्स पेविलियन को देना चाहता हूँ। टैंगसेक्ट आज जहां है, वहां अकेडमी की मदद के बिना नहीं पहुंच पाता। बेबे ने सहमति जताई, बिल्कुल सही सोचा। अगर तुम नहीं कहते तो मैं खुद याद दिलाता। युहाओ ने आगे कहा, एक पिल टीचर होया को दूंगा उनके इलाज के लिए। बाकी 4 में से 2 को पानी में घोलकर सबको दूंगे और 2 तंग सेक्ट में भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। बेबे ने कहा, बहुत बढ़िया। अब तुम आराम करो। तुमने बहुत मेहनत की है। रात शांति से बीत गई। अगली सुबह टैंगसेक के सारे सदस्य फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए। बेबे सबसे पहले पहुंचा था और उत्साहित होकर बोला, कल रात टैंगसेक के लगभग सभी डिसाइपल यिन यांग फॉर्चून पिल की खुशबू अब्जॉर्ब करने के बाद डीप मेडिटेशन में चले गए। अभी सिर्फ 10% ही जागे हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। डीप मेडिटेशन? टंगसेक के सैकड़ों लोग एक साथ डीप मेडिटेशन में चले गए? बेबे हल्के से मुस्कुराया। वह हमेशा शांत, शालीन और संतुलित रहता था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार साफ उत्साह झलक रहा था। उसने कहा, मैंने गलत नहीं कहा, तुम सबने सही सुना। पूरे तांग सेक्ट के लोग डीप मेडिटेशन में चले गए। जो सबसे पहले बाहर आए, वो भी सुबह होने के बाद ही जागे। जिनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि उनके शरीर बहुत हल्के और साफ महसूस हो रहे हैं, जैसे अंदर की अशुद्धियां निकल गई हों। मैंने उनकी थोड़ी जांच की। उनकी सोल पावर ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी मार्शल सोल की गुणवत्ता बेहतर हो गई है और शरीर पहले से कहीं मजबूत है। जो लोग अब तक जाग गए हैं, वो सेक्ट के सबसे कमजोर डिसाइपल्स हैं, यानी जिनकी प्रतिभा कम है। इसका मतलब है कि जिनकी प्रतिभा ज्यादा है, वो और लंबे समय तक डीप मेडिटेशन में रहेंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी की आंखों में अविश्वास, किसी में आश्चर्य था। डीप मेडिटेशन, ये तो हर सोल मास्टर का सपना होता है। एक बार भी अगर कोई डीप मेडिटेशन की अवस्था में चला जाए, तो उसे ऐसी समझ और अनुभव मिलते हैं जो कई सालों की साधना से भी नहीं मिलते। ये एक तरह की सडन एनलाइटनमेंट होती है, जो किसी की क्षमता को सीधा बढ़ा देती है। पहले हो युहाओ ने सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी में बहुत लंबी डीप मेडिटेशन की थी।
उस मेडिटेशन ने उसकी सोल पावर तो ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, लेकिन उसने उसकी नींव इतनी मजबूत कर दी थी कि वह अपनी पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट सोल मास्टर बन गया। अब अगर सैकड़ों सोल मास्टर्स एक साथ डीप मेडिटेशन में चले गए, तो ये तो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट के इतिहास में ऐसी घटना की कल्पना तक नहीं की गई थी। और ये सब हुआ सिर्फ चंकन फॉर्चून पिल की खुशबू से। अगर सिर्फ उसकी खुशबू से ये असर है, तो सोचो, अगर कोई पूरा पिल खा ले तो उसका असर कितना अद्भुत होगा। सभी की आंखों में लालसा और उत्साह चमक उठा। एक क्रिस्टल बॉटल में साफ पानी भरा गया और उसके साथ दर्जनों छोटे कप रखे गए। बेबे ने होयुहाव की ओर देखा और कहा, चलो शुरू करें। होयुहाव ने सिर हिलाया और जेड बॉटल निकाली जिसमें चंकन फॉर्चून पिल्स रखी थी। जैसे ही उसने बोतल खोली, एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वो खुशबू गहरी नहीं थी, लेकिन बहुत तीव्र थी। सबके शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस हुई, जैसे हर रोम छिद्र खुल गया हो। बेहद सुखद और हल्की सी ताजगी का एहसास हुआ। पिल सफ़ेद और चमकदार थी, उसके भीतर जैसे बादलों की लहरें घूम रही हों, मानो उसमें जीवन की ऊर्जा समाई हो। हुओयुहाओ ने बोतल बंद की और एक चंकुन फॉर्चून पिल को क्रिस्टल बॉटल में डाल दिया। फिर तुरंत उसका ढक्कन लगा दिया ताकि दवा की शक्ति हवा में न जाए। जैसे ही पिल पानी में गिरी, वह साफ और शांत पानी अचानक उबलने लगा। अंदर धुंध धुंध फैल गई और फिर वो धुंध सुनहरी होने लगी। कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे उसमें सूरज और चांद की चमक झिलमिलाने लगी हो। बोतल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। सबके चेहरे पर हैरानी थी, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा। युहाव ने गहरी सांस ली और कहा, यह चांकुन फॉर्चून पिल सच में स्वर्ग और पृथ्वी की किस्मत समेटे हुए है। सच कहूं तो शायद हमसे अनजाने में सही काम हो गया। अगर हम में से कोई एक पूरा पिल खा लेता, तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाते। पूरा एक साथ लेना तो बहुत खतरनाक होता। सबको अब समझ आ गया कि ये पिल कितनी ताकतवर है। हुओयुहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से बोतल को महसूस किया, और जब अंदर का सुनहरा तरल पूरी तरह स्थिर हो गया, तब उसने उसे खोला और सबके कपों में बराबर बराबर बांध दिया। इस बार खुशबू और भी गहरी हो गई, जैसे कमरा ही औषधीय ऊर्जा से भर गया हो। हुओयुहाओ ने कहा, जल्दी पी लो, असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सबने बिना देर के अपने कप उठाए और एक ही घूंट में पी गए। तरल का स्वाद पानी जैसा ही था, लेकिन जैसे ही वो शरीर में गया, सबको अंदर से आग जैसी गर्मी महसूस हुई। टैंगसेक के ये सभी सदस्य अनुभवी और मजबूत सोल मास्टर्स थे। सबसे कमजोर भी सोल एम्परर स्तर का था। सबने तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठकर सोल पावर से दवा के असर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि किसी कोशिश की जरूरत ही नहीं। दवा खुद ही शरीर में फैल रही थी। उनकी मेरिडियंस में सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। तंग्या अकेली थी जिसने दवा नहीं पी, लेकिन कमरे में फैली खुशबू इतनी प्रबल थी कि उसे भी असर महसूस हुआ, एक बेहद ताजगी भरा एहसास। वह बाहर से सबको देख सकती थी। हर किसी के शरीर पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी, और ये सोल पावर नहीं थी, बल्कि कोई और दिव्य ऊर्जा थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। तंग्या ने दंग होकर सोचा, इतनी शक्तिशाली दवा, और ये तो एक पिल को 10 से ज्यादा हिस्सों में बांटने के बाद का असर है। अगर मैं एक पूरी लेती तो शायद मेरा शरीर इसे सह नहीं पाता। अच्छा हुआ सबने पहले परीक्षण किया। होइहाव को महसूस हो रहा था कि उसकी सोल पावर शरीर में उबल रही है। वह और टांग वूतोंग सबसे ऊंचे स्तर पर थे, इसलिए उन्हें सबसे गहरा असर महसूस हुआ। उसने तुरंत टांग वूतोंग का हाथ थामा और दोनों ने हाउडोंग पावर को प्रवाहित करना शुरू किया। जैसे ही ऐसा हुआ, तीव्र ऊर्जा शांत हो गई, जैसे तूफान का पानी समंदर में समा गया हो। दोनों के चेहरों पर सुकून था। हाउडोंग पावर ने दवा के प्रभाव को संतुलित कर दिया था। हुओयुहाओ को महसूस हुआ कि चैंकुन फॉर्चून पिल एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही थी, जो सोल पावर को तेजी से बढ़ा रही थी। उनकी आत्मा, शरीर और मेरिडियंस सब एक साथ शुद्ध हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर पारदर्शी हो गया हो। 15 मिनट के भीतर दवा का असर पूरी तरह समा गया, और दोनों ने पाया कि उनकी सोल पावर लगभग 2 स्तर बढ़ चुकी है। इतनी ताकतवर दवा, और वो भी केवल एक पिल का 10 भाग पीकर। यह प्रभाव तो अविश्वसनीय था। हुओयुहाओ और टंग वूटोंग ने लगभग एक साथ आंखें खोलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उनकी सोल पावर अब रैंक 84 पार कर चुकी थी, और वे रैंक 85 के बेहद करीब थे। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।